नाम है नेक्स्ट आता है PCC, इसका नाम है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या नाम है? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये नाम है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट का, वो आपका ऐसा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजन नेगेटिव रहेगा, और क्रोमिक आपका ये Cl रहेगा और Cl। तो उसका नाम है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट कैसे बनता है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को लेंगे। ठीक है, दिस इज द क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की किससे होगी? वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी। दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। इट कैन अटैक टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पॉजिटिवली चार्ज क्रोमियम एटम, और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा। तो जैसे ये अटैक करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा? आप देखेंगे इट इज फॉर्मिंग Cr डबल बॉन्ड O, दिस इज द डबल बॉन्ड O, दिस इज आपका O, और दिस H और दिस H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाएगा? रिमूवल हो जाएगा। या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, क्रोमिक एसिड से ही बनाते हैं। देखिए, क्रोमिक एसिड जो हमारा होता है इसको रिमूव कर दीजिए, या डायरेक्ट क्रोमिक एसिड से बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? क्रोमिक एसिड। तो ये हमने क्रोमिक एसिड लिया, इसका स्ट्रक्चर है क्रोमियम डबल बॉन्ड, जैसे H2SO4 का होता है इसी तरह से ऐसा होता है। H2SO4 का आपने देखा ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। केवल अंतर क्या है कि सल्फर की प्लेस पे यहाँ पे क्या है? क्रोमियम मेटल लिया गया। दिस इज द क्रोमियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो दिस इज नॉन एज, इसका नाम है क्रोमिक एसिड। इसका नाम क्या है? क्रोमिक एसिड, और उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड की हम जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HCl आपका H+ देगा, और ये H+ आयन इस OH को ले लेगा। ठीक है, जैसे ये ले रहा है तो आपका ये बन जाता है HOCr डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, दिस इज OHH। यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, और नीचे निकल के आ गया Cl नेगेटिव। फिर ये आपका एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मैंने बताया था, जब भी व्हेनेवर द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस, द नेक्स्ट स्टेप इज द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और ये Cl आपका यहाँ पर अटैक कर जाएगा, देखिए, तो इट इज फॉर्मिंग क्या बनाएगा? HO क्रोमियम डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl, और निकल के आ गया माइनस आपका H2O निकल गया। अब इसकी हमने पिरीडीन लिया। पिरीडीन आपका एक बेस होता है, पिरीडीन होता है ना बेस, तो पिरीडीन हमने ले लिया। दिस इज द पिरीडीन। पिरीडीन में आपका ये नाइट्रोजन बेस की तरह काम करता है। ये कैसा होता है? पिरीडीन का, पायरोल का, ये नाइट्रोजन होता है। ये आपके कैसे होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है, कुछ नाइट्रोजन आपका उसमें पाए जाते हैं DNA और RNA में, जिनको नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। तो लोन पेयर ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम, इट इज एक्टिंग एज ए बेस। तो दिस बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट दिस H+ आयन, इसकी H+ आयन ले लेगा। तो जैसे ही H+ आयन लेगा तो इट इज फॉर्मिंग क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा, ये आपका एक नाइट्रोजन पे आपका H आ जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा ना पॉजिटिव चार्ज, और प्लस आपका निकल जाएगा O नेगेटिव क्रोमियम और डबल बॉन्ड O, दिस इज डबल बॉन्ड O, और दिस इज Cl। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयनिक बॉन्ड के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स से बन जाएंगे, और ये आपका बन जाएगा। देखिए, दिस इज द नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, इसका नाम है PCC। इसका नाम क्या है? PCC, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नाम क्या है? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सो दिस इज द पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब इसका सिंथेटिक यूटिलिटी बताते हैं कि किस में यूज करते हैं जनरली। इसको हम ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल और कीटोन इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, और समटाइम एसिड ऑल्सो। तो वन स्टेप सिंथेसिस के वन स्टेप ऑक्सीडेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। देखिए बताते हैं, अभी नोट कर लीजिए। देखिए, इट ऑक्सीडाइज, नेक्स्ट पॉइंट है इसका सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है? सिंथेटिक यूटिलिटी, इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी है कि आपका जितने भी आपका एल्कोहल है, नोट नहीं किया? चलिए यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा। क्या नोट कर, रुक जाते हैं।
कि आपका प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है तो इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू कीटोन और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा पीसी से। तो ये इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी है, इसको सिंथेटिक यूटिलिटी बोलते हैं। क्या है? सिंथेटिक यूटिलिटी। सिंथेटिक यूटिलिटी। सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है इसकी? कि मान लीजिए आपका दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल इट इज कन्वर्टिंग इनटू पीसीसी से आपका दिस इज कन्वर्टिंग इनटू एल्डिहाइड। और सेकेंडरी आपका अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू पीसीसी से आपका इट इज कन्वर्टिंग इनटू कीटोन, ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कैसे मैकेनिज्म होती है बताते हैं। कि मान ली सबसे पहले हमने ये लिया, इसको प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट आपका दिस इज द प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, दिस इज क्रोमियम डबल बॉन्ड O, दिस डबल बॉन्ड और दिस इज द Cl एटम। फिर यहाँ हमारा एल्कोहल है, मान लीजिए दिस इज द एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल है। तो एल्कोहल का जो लोन पेयर है एज ए बेस एज ए न्यूक्लियोफाइल इट कैन अटैक टू दिस पॉजिटिवली चार्ज क्रोमियम एटम, और ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा। देखिए ये पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तो क्रोमियम में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्रोमियम पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो जैसे ये बॉन्ड टूटा तो आपका ये किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका दिस इज आपका नाइट्रोजन एटम, दिस और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज और दिस नेगेटिव, और नेगेटिव का क्रोमियम, और क्रोमियम पे क्या आया, दिस इज द नेगेटिव और दिस इज डबल बॉन्ड O, और दिस इज द Cl एटम और दिस इज OR। ये तो आ गया, ये आ गया। ठीक, अब क्या होगा कि हमारा जो एल्कोहल का H है दिस इज द H, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये H हमारा ऑक्सीजन द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये H+ को ले लेगा और ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो इट इज फॉर्मिंग आपका क्या बनेगा, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज नाइट्रोजन एटम, दिस एंड दिस, यहाँ पे H+ एटम और दिस इज ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे क्रोमियम और दिस इज OH और दिस इज आपका Cl, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O और यहाँ पे R। ठीक है, ये होगा R। ठीक है, फिर क्या होता है देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम पे जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो क्रोमियम पे आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी होगी, कितनी होगी, तो क्रोमियम में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है देखिए, क्योंकि यहाँ पे जड़ा तो एक माइनस ये है, दिस इज द 1-, ठीक है, 1- दिस, 1- दिस, 2- दिस, और दिस इज द 1- और दिस इज द 1-, कितना है 1-, दिस इज द 1-, दिस इज 1- और दिस इज ऑल्सो 1-, दिस इज 2-। तो टोटल कितना हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग हुआ कि क्रोमियम में कितने होते हैं, क्रोमियम का आपका 24 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d5 होता है, यही तो होगा। ये आपका 20 हो जाएगा, 20 नहीं, ये आपका 19 है और 5 कितना होगा, 24 होगा। अब क्रोमियम +6 में आएगा तो इट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, इट इज कमिंग 4s0 3d ऑल्सो 0। ठीक है, तो इसका D आपका D ऑर्बिटल क्या है, इसका क्या है 4s0 है और 3d भी 0 है। तो आपका ये ऑर्बिटल ऑलरेडी आपके D वैकेंट है, तो आप और ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बॉन्ड आपका ऐसा कभी नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसा कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि इसका मोर ऑक्सीडाइज फॉर्म में पॉजिटिव ऑलरेडी इट इज इन 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपका इट कैन नॉट बिकम इन 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 7 में नहीं आ सकता है। तो क्या होगा कि ऐसे सिचुएशन में हम इस एरो को हटा देंगे, ये बॉन्ड आपका ऐसा ही टूटेगा। मतलब हम कह सकते हैं क्रोमियम पर नेगेटिव आएगा एंड दिस ऑक्सीजन एटम इट विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज, जबकि ये रूल के अगेंस्ट है। रूल के अगेंस्ट क्या करता है कि व्हाट एवर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट विल कंटेन नेगेटिव चार्ज, और व्हाट एवर द पॉजिटिव एटम इट विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज। सो इन दिस केस द मेटल इज ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, और ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑलवेज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। तो नेगेटिव आपका ऑक्सीजन पे आना चाहिए, बट इन दिस केस द नेगेटिव चार्ज कमिंग ऑन द क्रोमियम एटम एंड पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑन द ऑक्सीजन एटम। तो जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा ये H+ आपका ऐसा निकल जाएगा। देखिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे आर मेकिंग बॉन्ड बना लेंगे, और आपका प्रीडीनियम ये आपका बन जाएगा, दिस इज प्रीडीनियम बन गया, दिस इज दिस, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम और पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हुआ
इसे आपका O नेगेटिव, और यहाँ पे क्रोमियम, क्रोमियम में क्या हुआ, ये आपका O हो गया, और दिस इज आपका Cl हो गया, और दिस इज आपका OH हो गया, और प्लस ये आपका निकल गया, ये क्या निकल गया, एल्डिहाइड, दिस इज द एल्डिहाइड आपका बन गया। और प्लस क्या बन गया, दिस इज द एल्डिहाइड मालिक्यूल, जो हमको बनाना था एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे एक H+ आया, तो ये H+ क्या करेगा, ये H+ इधर चला जाएगा, ठीक। H+ जैसे ही इधर जाता है H+ यहाँ पे आएगा, तो ये बॉन्ड आपका कैसा टूटेगा, H+ ऐसा आएगा, तो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। तो देखिए यहाँ पे ये कन्वर्टिंग इनटू HO और क्रोमियम, दिस इज OH, और दिस इज Cl, और दिस इज डबल बॉन्ड। और प्लस क्या निकल गया आपका, पिरिडीन में आपका कौन सा चार्ज आ गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे एक H+ है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका ऐसा हो गया। देखिए इसमें ऐसा हो सकता है कि ये आपका H+ आयन से यहाँ से निकल जाए और ये ऐसा निकल जाए, ऐसा हो सकता है। OH आयन H+ आयन, देखो OH आयन एंड H+ आयन, इट इज फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल, और क्या कन्वर्ट होगा, दिस इज आपका नेगेटिव चार्ज, इस क्रोमियम पॉजिटिव, इट इज मेकिंग बॉन्ड, उसके बीच में क्रोमियम हो गया, दिस इज डबल बॉन्ड हो गया, और दिस इज ऑल्सो डबल बॉन्ड, और दिस इज Cl एटम, और प्लस H2 आपको निकल गया, ठीक है, ऐसा निकल जाता है, ऐसा निकल जाएगा। तो ये आपका क्रोमिल क्लोराइड आपका यहाँ पर निकल गया। अब देखिए हमारे पास तीन चीज़ है, एक तो आपका ये मॉलिक्यूल है, दिस इज द फर्स्ट थिंग्स वन, और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, और तीसरा हमारे पास वाटर है। अभी हमारे पास सॉल्यूशन में ये तो एल्डिहाइड का काम पूरा हो गया कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये क्या करेंगे, प्रीडीनियम आयन है, दिस इज द क्रोमिल क्लोराइड है, और दिस इज आपका वाटर मॉलिक्यूल। हो सकता है फिर से आपका बना ले वही क्रोमिल क्लोराइड, तो कैसे बनाएगा देखते हैं, बताते हैं नेक्स्ट टर्न पे। चलिए इसको नोट करिए, फिर बताते हैं क्या होता है नेक्स्ट, नोट करिए।